अनिल पांडे जी, मुझे लग रहा है कि अब हवा उल्टी बहने लगी। अभी तक भाजपा वाले बैक फुट पर थे, कुछ इनके ग्रह गोचर खराब चल रहे थे, अयोध्या से ही मामला गड़बड़ाया, फिर अयोध्या से गड़बड़ाते गड़बड़ाते वो जंतर मंतर तक आके चंद्रमा बिल्कुल खराब हो गया जी इनकी जन्मपत्री में। लेकिन कल से ऐसा बदला कि आज सुबह बिल्कुल कांवड़ वाली मुद्रा में थे एनडीए के सारे सांसद संसद में। अब कांग्रेस फंसती नजर आ रही है कि भैया लाठी लाठी में भेद कैसे, दिल्ली वाली लाठी लाठी और रांची वाली लाठी रसमलाई। पांडे जी जी बिल्कुल ठीक सर कहा आपने। और यह कांग्रेस के लिए बड़ी बुरी स्थिति है इस समय, और पूरा देश देख रहा है जिस तरह से एक तरफ जंतर मंतर की सारी चीजें सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हुई, उतनी चीजें तो झारखंड की वायरल नहीं हुई, लेकिन पूरी देश की जनता यह देख रही है कि भाई जो छात्रों का दर्द बड़ा सेलेक्टिव है। जैसा आपने भी कहा कि अगर वो जंतर मंतर पे होता है तो वो जो है उस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है। अगर वही आंदोलन जो है वो झारखंड में होता है जहां पे कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है, तो उनका एक दोहरा मापदंड होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरी तरह से कांग्रेस आक्रामक थी, वह आक्रामकता जो है वो अब उनकी जो है वो एक तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोनों आंदोलन में भी बड़ा अंतर है। अगर आप जंतर मंतर का आंदोलन देखेंगे तो वो पूरी तरह से एक तरह से अब ऐसा लग रहा, पहले तो लग रहा था नहीं, लेकिन अब लगता है कि पूरी तरह से शांत आंदोलन था। जिस तरह से लोग उसमें आए, जिस तरह से सोशल मीडिया की चीजें वायरल हुई, मेटा की बात आ रही है, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं या अपराधी तत्व भी उसमें शामिल हो गए थे, तमाम विपक्षी दलों के जो स्टूडेंट विंग थे वो सब शामिल हो गए थे, और पूरी तरह से एक तरह से अराजक और एक तरह से जो है वो हिंसक आंदोलन हो गया। और अगर सही कहा जाए तो पूरी तरह से एक तरह से नफरती आंदोलन भी हो गया। जिस तरह से गालियां दी जा रही थी, जिस तरह से हमने मोदी को देखा, जो कि कभी किसी आंदोलन के लिए यह उचित नहीं कहा जा सकता। जैसा आपने कहा कि एक संसदीय मर्यादा होती है, किसी आंदोलन की भी अपनी मर्यादा होती है। लेकिन अगर आप वापस झारखंड जाते हैं तो पूरी तरह से बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था। जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया, बारिश में भीगते हुए जिस तरह से हमने देखा, पूरे देश को के लोगों को उन छात्रों से जोड़ा। जबकि जो जंतर मंतर का जिस तरह से बाद में गालियां अपराधी तत्व आए और जिस तरह की हिंसा हुई, उससे कहीं न कहीं वो एक खिलाफ गया था। लेकिन जंतर मंतर को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी या विपक्ष बहुत आक्रामक थे, उस समय उनका पलड़ा भारी था और देश में ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव होने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए, और तो उसमें मुझे लगता था कि उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि उसको जो है पंजाब में या उत्तर प्रदेश में बनाया जाए। और अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो है वो झारखंड में नहीं गए। सवाल उठ रहा है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये कैसी योजना बनाई है कि वो प्रयागराज तो जाते हैं लेकिन झारखंड नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस का एक तरह से देखा जाए कि जो दोहरा चरित्र है छात्रों के बारे में, वो पूरी तरह से उजागर हो गया है। ठीक बात। और क्योंकि जी आऊँगा अनिल भाई, फिर आऊँगा आपके पास। नीतीश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीतीश जी का भी बहुत स्वागत है। रवि प्रताप जी, अच्छा संकट एक नहीं, एक तो झारखंड वाला मुद्दा गले में फंस गया। अब अपनी सरकार वहाँ बोले तो क्या बोले हैं, बहू के लिए दूसरा नपना और बिटिया के लिए दूसरा नपना, ये तो चलता ही है। एक समस्या और है, राहुल गांधी ने कल कहा कि हमने कभी एचएम का बयान नहीं मांगा, बयान हमें चाहिए भी नहीं, हम क्यों सुनेंगे उनका बयान, हम सिर्फ हाँ ना जानना चाहते हैं। अनुमति दी गोली चलाने की या नहीं, बस इसके बाद उनको चुप हो जाना होगा। और प्रियंका गांधी लगातार कह रही हैं कि जब तक होम मिनिस्टर बयान नहीं देंगे तब तक गतिरोध समाप्त नहीं होगा। भाई बहन तो आपस में फरियाले पहले कि बयान चाहिए या हाँ ना चाहिए, एक। और दूसरा, आज तक कभी संसद में ऐसा हुआ क्या कि कोई दूसरा बताए कि भारत के गृह मंत्री कितना बोलेंगे रवि जी, या इतना ही बोलेंगे, ऐसी कोई शर्त आज तक कोई लगा सकता है क्या रवि जी?
नहीं, हम कहा बिल्कुल ये किसी को शर्त लगाने का अधिकार नहीं कि भारत का गृहमंत्री कितना बोलेगा और कितने बोलेगा, लेकिन ये हम जरूर अपेक्षा करते हैं कि भारत के गृहमंत्री नहीं नहीं, जब ये आप बोल रहे हो, राहुल गांधी कह रहे हमें हमें किसी मुद्दे पर शाह को नहीं सुनना, हमें सिर्फ एक प्रश्न पर का उत्तर चाहिए, हाउस में खड़े होकर हम पूछेंगे गोली चलाने की अनुमति किसने दी, बस इतना बताना शाह को, उसके बाद बैठ जाना है, राहुल गांधी कह रहे हैं। अमिताभ जी 92 से लेकर के 36 और 8 34 साल हो गए, यही भाजपा लोग माला पहना के मुलायम जी को, उनको पद्म विभूषण देने के बाद भी रोज कटघरे में खड़ा करते हैं कि राम भक्तों पे गोली चलवा दी, राम भक्तों पे गोली चलवा दी। अगर मुलायम सिंह यादव लखनऊ में बैठ करके गोली चलवा सकते हैं तो दिल्ली में ही बैठ करके दिल्ली के छात्रों पे गोली अमित शाह नहीं चलाया, पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है। तो सिद्धि सी बात है, वो अपनी बात पे कहते हैं कि मजिस्ट्रेट गोली चलवाता है और 34 साल से कहते हैं मुलायम सिंह जी गोली चलवाते हैं। हम तो कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, अपने दायित्वों का निर्वाह करिए, निर्वहन करते हुए कहिए भाई हमने गोली चलवाया, जो कोई बात नहीं, आप खड़ा दिए जरूर है आपको, लेकिन लखनऊ में दूसरा कानून, दिल्ली में दूसरा कानून, नहीं ये होगा ना ये होने देंगे, क्योंकि ये बहुत हुई जुमलों की मार। जी नहीं रवि जी, मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा निवेदन ये था, ये बात राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई भी कैसे तय कर सकता है कि देश का गृह मंत्री कितना बोलेगा। अब ये मेरा मूल विषय, इसी पर मेरी सुई अटकी। आप कौन हैं भाई? आप जिले इलाही हैं? नहीं। आप मां बदौलत है? नहीं। आप मुगले आजम हैं? नहीं। आप कौन है? आप कैसे तय कर देंगे? आप इतना कर सकते हो, आपको अच्छा ना लगे आप कैंटीन में जाके बैठ जाओ, और अच्छा ना लगे गाड़ी में बैठो घर चले जाओ। लेकिन ये कोई, मैं तो 40 साल लोकसभा राज्यसभा कवर की, मैंने आज तक ऐसा कोई मनवाला आदमी नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि भारत का गृहमंत्री सिर्फ हम एक लाइन सुनेंगे, बाकी हमें उसकी किसी विचार की जरूरत नहीं। राहुल गांधी के शब्द है, हम उनके विचार सुनने नहीं आए हैं, हम सिर्फ एक सवाल पर हाँ ना चाहते हैं। गजब बात है यार रवि जी, फिर तो हाउस ही बंद कर दो। ऐसा तो थानेदार भी नहीं बोलता, थानेदार भी पूरी बात सुनता है। रवि जी तो बनाते प्रभु बन गए, आप रवि जी, ये कुछ आवाज का संकट, को नेटवर्क का संकट है। अशोक यादव जी के पास चलूंगा, इनकी भी कांग्रेस से रिश्तेदारी है, तो मान लो कांग्रेस की आवाज़ ठीक ना हो तो इनकी ठीक है, तो भी वो कांग्रेस की आवाज़ मानो, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है, समझाना टाइप का मामला है, तो कोई दिक्कत नहीं। अशोक जी, झारखंड के बच्चों पर लाठीचार्ज से अगर राहुल गांधी की आत्मा में जरा भी दुख हो तो समर्थन वापस ले ले, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते सोरेन की सरकार को। अशोक यादव, इसमें तो कहने सुनने की बात ही नहीं, आज समर्थन वापस लो, 5 मिनट में सोरेन भूतपूर्व हो जाएंगे। अशोक जी देखता, अशोक मिल जाएगा ना, लगता है अशोक जी के साथ जो दिक्कत। नीतीश चौरसिया, यही सवाल आपसे है कि इसमें बहुत ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं। अगर कांग्रेस नाराज है कि लड़कों पर लाठी क्यों चलाई, झारखंड में क्यों चली, बच्चे घायल हुए, तो कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ कर ले। ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते सोरेन की सरकार को, वहां का अंक गणित इतना साफ है। चौरसिया जी देखिए, बिल्कुल विषय इस बात का है कि भाई बच्चों पे लाठियां क्यों चलाई जा रही है। हाँ, चाहे उनकी आंदोलन को कोई भी दबाने का प्रयास क्यों कर रहा है, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, चाहे रांची की बात हो, छात्रों की जितनी भी मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संवाद से पूरी होनी चाहिए, ना कि आंसू गैस के गोले से, और ना ही किसी के डंडे और लाठी से, और ना ही किसी के फरमान से। चाहे इस कटघरे में अमित शाह स्वतः खुद खड़े हो, चाहे वो झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे उनकी बात हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आंदोलन के रास्ते निकलते हैं, और पहले भी जो रास्ते निकले हैं सिर्फ और सिर्फ संवाद से निकले हैं। और एक चीज का फर्क देखेंगे, हम सब आंदोलन का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इस देश की मजबूत बुनियाद प्रमुख तौर पर अगर कुछ है तो देश की पहचान ही आंदोलन से है। इससे बहुत सारे इतिहास रहे हैं देश के आंदोलन के, और उससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आई हैं, लोगों की भूमिकाएं निभल के आई हैं, और जो सरकार में रहे हैं उनकी भी भूमिकाएं निकल के आई हैं। जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहे थे, आपने एक चीज नोटिस करा होगा, कई तरह के तरीके से उसको दबाने की, बदनाम करने की
और परेशान करने की भी कोशिश करी जा रही थी। मगर वही राजस्थान आप देखेंगे, रांची की जो के आंदोलन है, कितने कोई सरकार जो मौजूदा सरकार वहां की है, किसी ने ना तो उनकी फंडिंग की बात करी, ना ही किसी ने कोई आरोप करा, ना कोई दोषारोपण करा। सम्मानित तौर से एक लोकतंत्र में जिस तरीके से ना सम्मानित तौर से नहीं, लठ दिया भैया। आप किस दुनिया में हो? सम्मानित तौर से लाठी चलती है? गजब बात कर रहे हो। लाठी सम्मानित तौर से चलती है क्या भैया? अग्निहोत्री जी मेरा मानना है बड़ी बड़ी पत्रकार है। ये बात है, आपने एक चीज देखा होगा, किसी के सर फोड़ने की खबर कोई आई? क्या कोई डंडे पत्थर वहां पे पहुंचे? नहीं पहुंचे। और रही बात अभी ये अगर जिस तरह सदन घेरने की बात हो रही थी, बहुत सारे चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे देश की सुरक्षा पे आंच है, आतंकवादियों जैसी हरकतें हो जाती है। लेकिन वहां राज्य के सदन घेरने की बात हो रही थी। ये सबको पता है सिंबॉलिकल होता है, मगर दोनों में किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया। इसी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इसको देश की सुरक्षा से जोड़ दिया। अरे इससे पहले का सदन घेराव नहीं हुआ? सदन घेराव इस तर्ज पर होता है कि जो मांगे हैं वो सदन तक जाए, वहां जो बैठे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोगों की, जनता की, उन तक ये मांग जाए, उस पर विचार पहुंचे, उसमें सबकी एकजुटता दिखे। नीतीश जी अभी रुकना होगा, ठीक है, अभी रुकना होगा। आपको याद नहीं, ये आपने देखा नहीं होगा, आखिरी बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आए थे अपने जानवर और के साथी लेकर। उन्होंने वहीं बोट क्लब पे ही खाना बनाया और वहीं खाया, वहीं खीर बनी, वहीं पूरी छनी, हम भी खा के आए क्या, और वहीं गाय भैंस बांधी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भारत की संसद के इर्द गिर्द ये नहीं हो सकता। उस दिन से बोट क्लब पर बैन हो गया। आप समझते ना? इसलिए इस बात को समझिए, मोहल्ले की गुमटी और संसद में अंतर है ना? इसलिए घोर माठा ना करो भाई, गंभीरता रखो, चीजों को समझो। भारत की संसद में के गेट नंबर 1 पर एक ही बार लोग पहुंचे थे, उसके बाद कभी नहीं पहुंचे, और उसमें 70 लोग मारे गए थे, सारे साधु थे। आपको स्मरण, आपको तो खैर क्या स्मरण होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। संसद के गेट नंबर 1 से लेके और स्टेशन, रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन तक लाश पड़ी थी। वैसा दृश्य चाहते हो? वैसा दृश्य चाहते हैं? इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो, समझो, देखो, तब कोई धारणा बनाओ। ऐसे में गड़बड़ा जाओगे, इतनी जल्दी फैसला कौन होने की कोशिश करोगे तो। अशोक यादव, आप तक आवाज जा रही है? हाँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि लाठी तो लाठी है, वो कहीं चले। अगर झारखंड में जो लाठी चार्ज हुआ बच्चों पर, उससे कांग्रेस उद्वेलित है, दुखी है, वैसे ही जैसी जंतर मंतर पर थी, ठीक, तो फिर कांग्रेस को समर्थन वापस ले लेना चाहिए हेमंत सोरेन की सरकार से। 5 मिनट में सरकार जमीन पर आ जाएगी, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाएगा। वहां का अंक गणित इतना शीशे की तरह साफ है। कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ करे, शिबू सोरेन भूतपूर्व हो जाए, अरे हेमंत सोरेन भूतपूर्व हो जाएंगे। अशोक जी, नहीं देखिए अमिताभ जी, क्या झारखंड में जो छात्रों के ऊपर जी सरकार की लाठी चली, उस लाठी से जो जंतर मंतर पर उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई, उन छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां भी गोले आंसू गैस के चले, पानी भी चला, लाठी भी चली, है ना? तो क्या हाँ, उसको झारखंड के जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम से क्या जंतर मंतर की घटनाक्रम को जस्टिफाई किया जा सकता है? ना, जस्टिफाई की तो कहीं नहीं रहे अशोक जी, हमने ये तो कहीं नहीं जस्टिफाई करो। मैंने कहा कि आपके रिश्तेदार काफी दुखी हैं, चूंकि इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कर दे तो दुख उनका भी दूर हो जाए। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए जो बात आप उसमें भी लिपापोती करना चाह रहे हो, बोले नहीं जंतर मंतर। इसका मतलब झारखंड के बच्चों के साथ आप लोग नहीं खड़े हो। अच्छा, ये सवाल तो हमारे भाजपाइयों से भी पूछना चाहिए कि जो प्यार इनको झारखंड के छात्रों के साथ उमड़ रहा है, वो प्यार जंतर मंतर के छात्रों के साथ क्यों नहीं उमड़ रहा था इनका? आप जवाब दे दो, फिर उनसे भी पूछ लेंगे प्रशांत पटेल से। पहले आप तो जवाब दो, आप कहाँ भाग रहे हो? देखिए, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम जंतर मंतर का जो घटनाक्रम है, उस पर आज देश के संसद में, हम मुझे इतिहास में पता होगा, जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद से मुंह छुपा छुपा के घूम रहे इधर उधर, तो का देश में संसद चल रहा है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री छुपे हुए हैं कहीं गुफा में। क्यों? क्योंकि
जंतर मंतर में जो छात्रों के ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ, छात्राओं के ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ उनके ऊपर। ना अशोक जी कोई नहीं छुपा, अशोक जी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कोई नहीं छुपा। कल दिन में दोपहर 2 बजे कांग्रेस के गौरव गोगोई स्पीकर के यहाँ बीएसी की बैठक में थे, उनको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में बता दिया गया कि एचएम डिटेल्ड स्टेटमेंट रखने के लिए तैयार है, फुल स्केल बहस के लिए राजी हैं। गोगोई साहब पलट गए, बोले ना हमें तो चढ़ावा चोरी पे अब चाहिए। उनसे कहा गया भैया ये तो पहले आपने कभी बोला नहीं। बोले ना आप बोल रहे हैं, आप बयान नहीं चाहिए। राहुल गांधी आ गए, एक मिनट रुक जाओ पूरी समझ लो तभी तो बता पाओ। राहुल गांधी आ गए, बोले हमें बयान चाहिए नहीं अमित शाह का, नो आई डोंट वांट स्टेटमेंट फ्रॉम एचएम। फिर बोलो, पत्रकारों ने पूछा क्या चाहते हैं आप, बोले हम सिर्फ यस या नो चाहते हैं। गृह मंत्री आए, खड़े हो, यस या नो बताएं, बैठ जाए, बस दैट्स फाइनल। ऐसे लोकतंत्र चलाओगे? ऐसे तो कांशीराम भी नहीं करते थे मुलायम सिंह जी के साथ। आप तो यार उससे भी आगे निकल गए। हम उसी की आलोचना करते थे कि कांशीराम जी उनको खड़ा कर रखते थे मुलायम सिंह को अपने सामने। ये राहुल गांधी तो कह रहे कि ना हम देश के गृह मंत्री से हाँ इनाम पूछेंगे, उसके बाद करेंगे ठीक है, ओके थैंक यू। अशोक जी ये लोकतंत्र है? नहीं, ये लोकतंत्र जिस तरह का आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अमिताभ जी कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र है कि देश के पार्लियामेंट का जो हमारे नेता हैं मोदी जी और दूसरे नंबर के नेता शाह जी, ये दोनों लोग संसद से गायब क्यों हैं? जो ज्वलंत मुद्दे हैं अमिताभ जी, चाहे चंदा चोरी का मुद्दा हो, ऊपर उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, इन मुद्दों से क्या भागने से जान बच जाएगी? आप देश का आज की जनता देख रही है कि हमारे 56 इंच का सीने की करने वाला आप कितना कमजोर दिल का है कि वो हमारे विपक्ष के सांसदों को फेस करने में उसको दिक्कत हो रही है। अशोक जी ठीक है, हमारे देश के गृह मंत्री को हमारे विपक्ष ठीक है आएंगे आप पास।